हम लोग स्मार्ट मीटर अंबिकापुर वेस्ट जोन है उसमें लगा रहे हैं। पहले हम कंज्यूमर के सर्वे करवा रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं, एक CSP DCL के अधिकारी भी कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर का 625 मीटर शहरों में लगाया गया और साथ ही पुराने मीटर भी उसके सीरीज में ही लगाए गए थे। उपभोक्ता के लिए भी फायदे हैं और हमारे लिए फायदे है। 1100 मीटर लग चुके हैं, 50-60 मीटर बदले जा रहे हैं। 100 करोड़ के आसपास बकाया हो गया और शहरी क्षेत्रों में 32 करोड़ के आसपास बकाया। बिजली और बिल को लेकर लगातार जो अटकलें हैं वो लगती रही हैं और लगातार उपभोक्ता हैं वो बिजली बिल को लेकर लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं। फिर से एक बार जो नया मीटर लगाया जा रहा है जिसे स्मार्ट मीटर कहा जा रहा है वो अंबिकापुर के अलग अलग इलाकों में लग रहा है। आप देखिए कि एक घर है और यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगा गया है। बताया जा रहा है कि इस मीटर में चिप है और अभी ये पोस्टपेड तरीके से काम करेगा, लेकिन आगे चलकर इसे प्रीपेड करने की भी तैयारी है। यही कारण है कि जब जो यहाँ पर विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं, मीटर को इंस्टॉल करने वाले लोग हैं, वो जब इस मीटर को लगाने के लिए पहुंच रहे हैं तो उपभोक्ताओं के मन में कई सवाल हैं कि ये मीटर, कई बार ये भी बात सामने आती है कि ये मीटर ज्यादा रीडिंग देता है। यही कारण है कि IBC 24 की टीम मौके पर पहुंची हुई है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो ये मीटर है वो कैसे काम करेगा। और मीटर लगाने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचकर जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं और किस तरह का ये कार्य चल रहा है। यहाँ पर जीनस जो कंपनी है वो यहाँ पर मीटर लगाने का काम कर रही है। उनके यहाँ पर कर्मचारी अधिकारी हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जो स्मार्ट मीटर है वो किस तरह से आप लोग लगा रहे हैं और किन किन इलाकों में अभी लगाने का काम चल रहा है? अभी हम लोग स्मार्ट मीटर अंबिकापुर वेस्ट जोन है उसमें लगा रहे हैं और इसमें लगाने का पहले प्रक्रिया ये है कि पहले हम कंज्यूमर के सर्वे करवा रहे हैं, ओल्ड मीटर के डिटेल्स कैप्चर कर रहे हैं ऐप के थ्रू ऑनलाइन। उसके बाद से उस पर उसका अप्रूवल करवा रहे हैं। उसमें अप्रूवल में भी 2 प्रोसेस है, एक हम खुद कर रहे हैं, एक CSP DCL के अधिकारी भी कर रहे हैं। उसके अलावा जब अप्रूवल हम डन हो रहा है तो उसमें कुछ अगर कमियां हैं तो उसको सुधार रहे हैं, फिर अप्रूवल करवा रहे हैं। जब अप्रूवल फाइनल पोजीशन में पहुंच जा रहा है उसके बाद हम मीटर लगाना चालू कर रहे हैं। तो ये लोगों के मन में आशंका है कि जो मीटर है वो आपका डिजिटल जो मीटर है, जो स्मार्ट मीटर कह रहे हैं, वो ज्यादा रीडिंग बताता है, उपभोक्ता को ज्यादा बिल जमा करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले हम लोगों ने सर से बात किया था और इससे रिलेटेड हमारा मतलब रायपुर ऑफिस में भी कुछ डाउट था, तो हम लोगों ने क्लियर करने के लिए अंबिकापुर सिटी डिवीजन में 600 मीटर अप्रोक्स 600 मीटर हमने चेक मीटर लगा के, मतलब चेक मीटर दैट मीन्स ओल्ड मीटर भी अवेलेबल था और स्मार्ट मीटर भी अवेलेबल है। चेक मीटर लगा के हमने उसको मॉनिटर किया 2 महीने। इसमें वेरिएशन नहीं है, दोनों के मीटर की रीडिंग सेम है और जो भी कंजप्शन आ रहे हैं सेम आ रहा है। कंजम्पशन सेम है, यानी जो मीटर जो आपके यहाँ पुराने मीटर लगे हुए हैं और जो स्मार्ट मीटर लग रहा है उसके जो रीडिंग है वो एक आ रही है, ऐसा जो जीनस कंपनी है उसके अधिकारी कह रहे हैं। लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी किस तरीके से इस डिजिटल मीटर को देख रहे हैं और किस तरह की तैयारी में है विद्युत विभाग, क्योंकि जो इम्प्लीमेंट है, जो मेंटेनेंस है वो विद्युत विभाग को ही करना है। यही कारण है कि जो ई है यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र के सत्य प्रकाश जी वो हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह से डिजिटल मीटर आप लोग लगा रहे हैं और इस डिजिटल मीटर और पुराना जो मीटर है उसमें किस तरह का अंतर? अभी टेस्टिंग के तौर पर स्मार्ट मीटर का 625 मीटर शहरों में लगाया गया और साथ ही पुराने मीटर भी उसके सीरीज में ही लगाए गए थे। तो 1-2 माह उसका रीडिंग का कंपेयर किया गया तो अभी उसमें कोई ऐसा डिविएशन और वेरिएशन नहीं आया जिससे लोग को लग रहा था कि इसमें खपत ज़्यादा आएगा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और हमारा मीटर अभी सही है। जो पुराने मीटर है खपत उसी रेंज में आ रहा है, उससे कोई मीटर में गड़बड़ी नहीं है। दूसरी बात, स्मार्ट मीटर लग जाने से हमारे फायदे जो होंगे वो दोनों प्रकार के फायदे हैं। उपभोक्ता के लिए भी फायदे हैं और हमारे लिए फायदे हैं। कल को हम लोग जब पूरा मीटर लग जाएगा तो एक ऐप देंगे जिससे उपभोक्ता पर डे अपना कंजम्पशन को मॉनिटरिंग करेगा, देखेगा कि उसका कितना खपत हो रहा है और कितना जो है वो दिन भर में अपना यूनिट खपत कर रहा है तो उसके कितने पैसा कट रहे हैं। इससे वो अलर्ट होगा और अलर्ट होकर के अपने कंजम्पशन पर कंट्रोल करेगा। और जो विवाद होता था कि रीडिंग मेरा सही नहीं, रीडर ले रहा है या स्पॉट बिल वाले आ रहे हैं तो किसी महीने नहीं आए, इस तरह के विवाद से भी हमको निजात मिलने का इसमें संभावना है। और हम ये सब फायदा हमको उपभोक्ता से को भी होगा और विभाग को फायदा है कि टेक्निकल लॉस जो है उसमें कंट्रोल होगा। दूसरा, कमर्शियल लॉस जो एरियस है, इस तरह का अगर भविष्य में जब हम प्रीपेड की ओर जब जाएंगे तो उपभोक्ता जो यूज़ करेगा वो पटाएगा पैसा। तो इसलिए विभाग को जो वसूली का जो टेंशन होता था
जो मतलब घरों पे जाके लाइन काटना, ये सब चीज़ें से हमको फ़ायदा मिलेगा। हम एक कंट्रोल रूम से ही उनकी लाइन कट जाएगी, तो विभाग को ये सब से राहत मिलेगा कि रीडिंग लेना, स्पॉट पे जाके लाइन काटना, स्पॉट पे ही रीडिंग लेकर के बिल देना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी चीज़ों से हमको निजात मिलेगी। किस तरह की तैयारी है, क्योंकि अगर सरगुजा जिले की बात करें तो क्या जिले में सभी जगहों पे जो स्मार्ट मीटर हैं वो लगाए जा रहे हैं या फिर कोई प्लानिंग की गई है इसके लिए? अभी स्मार्ट मीटर लगाने के सभी जगह का प्लानिंग है, लेकिन फर्स्ट चरण में हम लोगों ने सब स्टेशनों के जो 11 kV फीडर है उसको हम लोगों ने पहले स्मार्ट मीटर का मॉडम लगाया उसमें, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो भी है उसमें भी स्मार्ट मीटर लगाने का चल रहा था, जो लगभग 50% डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मीटर लग गए हैं। इसी साथ पैरेलल में घरेलू उपभोक्ताओं में भी हम लोगों ने लगाना चालू कर दिया, और अभी शहर में लगभग 1100 मीटर लग चुके हैं, और ये पर डे 50-60 मीटर बदले जा रहे हैं। और वो मीटर अभी हर माह मतलब इसमें गति आएगी, और इसमें लेबर जो है वो उनके जिनस कंपनी बढ़ाने का अभी वो प्लान किया है, और आगे उसमें और गति आएगी। डिजिटल जो मीटर हैं, जो स्मार्ट मीटर है, क्या उसके लिए कोई उपभोक्ता को चार्ज देना होगा या किस तरह की व्यवस्था अभी जो सीएससीबी विभाग कर रहा है? अभी उपभोक्ता को इसमें कोई चार्ज नहीं देना है। मीटर जस्ट पुराने मीटर की जगह नए मीटर रिप्लेस हो जाएंगे। इससे उपभोक्ता को कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मीटर सही चल रहे हैं और इसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा देने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके फैसिलिटी जो होंगे, जो स्मार्ट मीटर का मीनिंग है, जो इसके चिप लगे हैं, इसमें माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड मीटर है, तो इससे हमको भविष्य में फ़ायदा जो होगा वो दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। उपभोक्ता को भी बिल पटाने में भी इजी होगा, अपना बिल पर डे मॉनिटरिंग में भी इजी होगा, और विभाग को भी रीडिंग और लाइन काटने की स्थिति ये सब जो बनती थी, और टेक्निकल लॉस जो हम पर डे हम भी उस ट्रांसफार्मर का, उस घर का मीटर पर कंट्रोल करेंगे तो हम लॉस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। वसूली एक बड़ा टास्क होता है सर, जिस तरह से विद्युत विभाग बिजली देता है, लेकिन उस हिसाब से रिकवरी नहीं हो पाता। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है रिकवरी की, और अगर स्मार्ट मीटर इम्प्लीमेंट होते हैं तो रिकवरी को लेकर कितना राहत महसूस करेगा विद्युत विभाग? इस स्मार्ट मीटर जब हम प्रीपेड मोड में हो जाएंगे तो विभाग को बहुत ही राहत मिलने वाली है। उसमें वसूली जो भी यूज़ करेगा उपभोक्ता अपना पैसा पटाएगा और यूज़ करेगा। तो अभी जो समस्याएं होती है कि बकाया है, लाइन काटना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में बकाया है, तो इसलिए ये सब समस्याएं हैं। लेकिन जब उपभोक्ता खुद पटाएगा और पैसा को कंट्रोल करेगा कि हमारा यूनिट इतना जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं उठाना है, तो उपभोक्ता जब जागरूक होगा तो वो पैसा भी उसी रेंज में पटाएगा, और हमारे लिए भी आसानी हो जाएगा कि वसूली करना नहीं है, अब अपने आप खुद उनको रिचार्ज करना है और पैसा पेड होगा। कितने की रिकवरी बाकी है अभी आप लोगों की? अभी ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 100 करोड़ के आसपास बकाया हो गया, और शहरी क्षेत्रों में 32 करोड़ के आसपास बकाया। अच्छा सर, ये जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं वो अभी पोस्टपेड होंगे, आखिर कब तक वो प्रीपेड है हो पाएंगे और किस तरह की प्लानिंग है इसके लिए? हाँ, ये जो जिनस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट में टाइम दिया गया है 2 साल का है। 2 साल में इनको मीटर लगाने हैं। तो जब ये हमारा पूरा फंक्शन सही तौर पे हो जाएगा तो हम फिर उसको प्रीपेड मोड की ओर जाएंगे। अभी पोस्टपोड जैसा ही काम होगा, जैसा अभी बिलिंग सिस्टम है वैसा ही चलेगा, लेकिन इसको भविष्य में हम लोग प्रीपेड करेंगे। सर, इस तरह से जो आशंकाएं हैं लोगों के बीच में जो स्मार्ट मीटर को लेकर, क्या इसको लेकर कोई जागरूकता चलाई जाएगी या कोई सेमिनार इस तरह से किए जाएंगे ताकि उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा सके? हाँ, ये हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और इसी के लिए जो है ना हम लोग ने जो है रेफरेंस में 600 मीटर लगाया था कि लोगों को ये जागरूक हो जाए कि इसमें कोई समस्या नहीं है इस मीटर में। इसलिए हम लोगों ने टेस्टिंग के तौर पे 625 मीटर लगा के टेस्ट किया भी। 2 माह तक उसके खपत को भी स्टडी किए और सब सही आ रहा है। तो ये ऐसा कोई मैसेज नहीं है कि इसमें अधिक खपत होगा और कुछ लफड़ा है इसमें।
तो ये थे विद्युत विभाग के अधिकारी जो ये आश्वस्त कर रहे हैं कि जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं वो उसी तरीके से रीडिंग बताए जा रहे हैं जो मीटर आपके यहाँ पहले लगे हैं, उसी आधार पे मीटर की रीडिंग होगी। बस फायदा ये होगा कि अब आप मोबाइल रिचार्ज की तरह अपने मीटर को भी रिचार्ज कर सकेंगे और जितना उपभोक्ता बिजली का खपत करेगा उसे उतनी ही राशि देनी पड़ेगी। विद्युत विभाग को इससे फायदा ये होगा कि जो रिकवरी को लेकर जो 1 अरब से ज्यादा का बकाया, आपने सुना कि 1 अरब से ज्यादा बकाया हो चुका है, लगातार जो विद्युत विभाग के अधिकारी हैं वो रिकवरी को लेकर परेशान होते हैं। साथ ही साथ जो उपभोक्ता हैं वो हर दिन की जो अपनी बिजली की खपत है वो जान सकेंगे। ऐसे में देखना होगा कि जिस उद्देश्य से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उसको कितना वो पूरा कर पाते हैं और उपभोक्ता उसको कितना आत्मसात कर पाते हैं। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।